हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो आईसीआर का रिफॉर्म नोटिस है उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या नई बातें ऐड हुई है, क्या क्या उसमें है, सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम इसमें इस वीडियो में लेके आएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आईसीआर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में रिफॉर्म्स हुए हैं। अभी मतलब वहाँ पे मीटिंग्स हुई है रिफॉर्म्स को लेकर। उसके बाद हम इसमें पूरे ए टू जेड करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो भी आईसीआर की अपकमिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं यानी कि पीजी एंड पीएचडी की, उनके लिए इसमें इम्पोर्टेंट बातें होने वाली हैं। तो अब बात करते हैं कि आईसीआर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो कौन कौन सी एग्जाम्स को रिफॉर्म कर रहे हैं? तो पीजी एंड पीएचडी की एग्जाम्स को रिफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए 1 जुलाई को यहाँ पर मीटिंग हुई थी आईसीआर के अंदर, यानी कि जो एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसको रीऑर्गेनाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन पूरा का पूरा किया जा रहा है। तो देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, रिफॉर्म करने का क्यों मतलब एक तरह से ज़रूरत पड़ी। तो पुराना पैटर्न चलता हुआ रहा था, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव निकल के आया कि जो भी स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेते हैं पीजी एंड पीएचडी के लिए, ठीक है, उनको और ऑप्शंस खुले और वो सिंप्लीफाई हो जाए, यानी कि उनके पास काफ़ी एक ब्रॉड एरिया हो जाए एडमिशन लेने के लिए। उसके लिए इसको रिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मीटिंग हुई तो सबसे पहले यहाँ पे यूजी की बात हुई कि यूजी की एग्ज़ाम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यूजी की एग्ज़ाम आजकल सीयूटी के थ्रू होते हैं, तो उसमें निकल के आया कि सीयूटी में कोई भी इशू नहीं मिला, वो अच्छे से चल रही है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्या हुआ कि वहाँ पे डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स ग्रुप होते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप्स में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग ग्रुप होते हैं। ऐसे 20 ग्रुप्स थे। अब उस 20 ग्रुप्स को रिड्यूस करके 8 ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि पीजी एग्ज़ाम्स के लिए ऐसा इन्होंने किया। एंड पीएचडी एग्जामिनेशंस के लिए क्या किया है कि पहले 72 टाइप्स के पेपर होते थे अलग अलग। अब इस 72 टाइप के पेपर्स को रिड्यूस करके यहाँ पे 19 टाइप के पेपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस पे यहाँ पे चर्चा हुई। ये एक प्रपोजल है, पहले बता देता हूँ, ये फाइनल नहीं है, ये एक प्रपोजल है जो मीटिंग में हुआ। अब आगे का फाइनलाइजेशन के लिए नोटिस आ जाएगा, मीटिंग होगी, कमेटी बनेगी, सब कुछ होगा। या इस साल की एग्जामिनेशन भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, इस पे कोई कहना अभी तक फाइनल नहीं हुआ। आईसीआर इस पर डिसीजन लेगा। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो उससे आप तैयारी करते रहे। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि पीजी के अंदर मेजर चेंजेस क्या क्या हुए। पीजी में आईसीआर के अंडर में 81 टाइप के डिग्री प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, इस 81 डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आईसीआर अभी तक 20 टाइप्स के सब्जेक्ट ग्रुप्स का एग्ज़ाम करवाती थी। अब इस 20 टाइप्स के सब्जेक्ट ग्रुप को रिड्यूस करके 8 टाइप के करने का यहाँ पर प्रपोजल आईसीआर को दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ग्रुप को यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज करना होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न का भी यहाँ पर प्रपोजल दिया गया है। उसमें यहाँ पर उन्होंने 120 क्वेश्चंस लेने के लिए बोला। उसमें से आपके 20 क्वेश्चंस आपके जनरल एग्रीकल्चर यानी कि जनरल एग्रीकल्चर नॉलेज टाइप के यहाँ पे होंगे। एंड 100 क्वेश्चन आपके वो होंगे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर जितने सब्जेक्ट आते हैं उसके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब इसमें कौन से जो डिसिप्लिन मर्ज हुए हैं पर्टिकुलर ग्रुप में उसके सारे क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। कि जो पीजी ग्रुप मर्ज हुए हैं यानी कि रिवाइज हुए हैं उनकी बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्लांट साइंस। ठीक है, अब प्लांट साइंस के अंदर 19 डिसिप्लिन मर्ज हुए हैं। ठीक है, अब ओल्ड एग्जाम ग्रुप जो कंबाइन थे वो इसके अंदर मर्ज होने वाले कौन कौन से हैं? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, फिजिकल साइंस, एग्रोनॉमी, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये प्लांट साइंस के अंदर मर्ज हुए हैं, यानी कि इनका एक ग्रुप बना दिया गया है। ऐसे फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर के अंदर 4 डिसिप्लिन मर्ज हुए हैं, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, है ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आ गए? फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर। सोशल साइंस में ऐसे 11 तरह के डिसिप्लिन्स मर्ज हुए हैं, सोशल साइंस, कम्युनिटी साइंस, एबीएम एंड स्टेट वाले। एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर 5 यहाँ पे डिसिप्लिन रहे और हॉर्टिकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर सिर्फ है, अभी तक वहाँ पे कोई भी अलग से कोई मर्ज नहीं किया।
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में यहाँ पे 5 डिसिप्लिन्स हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी को भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। वेटरनरी साइंस एंड एनिमल साइंस के अंदर यहाँ पे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल साइंस को मर्ज कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पे 18 डिसिप्लिन को इसमें मर्ज किया गया है। एंड फिशरीज साइंस के लिए यहाँ पे 12 तरह के डिसिप्लिन को मर्ज किया गया है, फिशरीज साइंस। ओके। एंड डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 7 तरह के डिसिप्लिन को मर्ज किया गया है। उसमें डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें मर्ज किया गया। तो सबसे बड़े देखोगे, सबसे बड़ा जो रिवाइज पीजी ग्रुप है वो प्लांट साइंस का है, उसके बाद में वेटरनरी साइंस का, फिर फिशरीज साइंस का है, एंड आफ्टर दैट सोशल साइंस का है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे ग्रुप इसमें मर्ज किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं पीएचडी लेवल पर क्या हुआ। ठीक है, तो पीएचडी लेवल पर अभी तक तो ये पर फाइनल नहीं हुआ। एक चीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट हुई, वो चीज़ एक्सेप्ट हुई कि 72 जो पेपर बनते हैं टाइप के, 72 टाइप के पेपर बनते हैं, उनको रिड्यूस करके 19 टाइप में किया गया है। ये चीज़ कंफर्म हुई है। ठीक है, अब आगे का जो इसमें ऑफिशियली मीटिंग होगी उसके अंदर इसमें सारे के सारे जो स्कीम्स हैं उस पर बात की जाएगी। पैटर्न इसका वो रहेगा 120 क्वेश्चन, उसमें 40 आपके जनरल एग्रीकल्चर के, 80 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर कॉमन ग्रुप यानी कि जो सब्जेक्ट ग्रुप आपका है उसके क्वेश्चंस इसमें पीएचडी में रहने वाले हैं। अब कोई भी एस्पिरेंट है पीजी पीएचडी का, वो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि उसके तो क्या पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में क्या क्या उसके चेंजेज हुए। तो सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो पहला क्या है कि पहले अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग पेपर होते थे। अब क्या है कि एक सिंगल पेपर होगा और उसके अलग अलग डिसिप्लिन में उसके लिए चांसेस खुल जाएंगे। जैसे बात करें पहले प्लांट साइंस की, तो प्लांट साइंस से पहले क्या होता था कि आपको मेजरली जीपीवी में एडमिशन मिलता था, पैथो में, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में, एंड आफ्टर दैट आपका सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया कि उस प्लांट साइंस के अंदर 19 टाइप के डिसिप्लिन को मर्ज कर दिया गया है। उसमें एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, निमेटोलॉजी है, तो इन सब के अंदर भी उसमें एडमिशन मिलने के चांसेस है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग होगा वो आप बाद में जब फाइनल इसका डिसीजन आएगा उसमें सारा का सारा पैटर्न आ जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा। ओके, फिर क्या होगा, एग्जाम का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे मर्ज होने से क्या होगा कि सिलेबस आपका बड़ा हो गया। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि जो आपका सिलेबस होगा उसको फंडामेंटल लेवल का ही उसमें पूछा जाएगा, प्रिंसिपल लेवल का यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। फंडामेंटल यानी कि आपने जो यूजी के अंदर प्रिपरेशन की थी वो आपके यहाँ पे काम आने वाली है। यानी कि हम बात करें तो आपके नेमराज सुंडा की जो बुक है वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करने वाली है। अशोक सिंह मालवा की बुक है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ये बात करें अरुण कात्यायन, ठीक है, ये बुक आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट काम होने वाली है। तो सिंपल तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जो आपका सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर साइंस के लिए, वो उस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पूरा के पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में सिलेबस यहाँ पर नहीं होने वाला है, फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, तो एक बात तो यहाँ पे ये कंफर्म है। दूसरा कि अब आईसीआर लेवल पे क्या क्या होना बाकी है या फिर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कि अगर ऐसा होता है तो अभी तक तो क्योंकि ये प्रपोजल है कि ऐसा प्रपोजल आईसीआर को मिला है, ठीक है, अब उस प्रपोजल को आगे एक्सेप्ट करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनेगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया आप पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए जिस भी डिसिप्लिन में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, कोर्स करिकुलम मर्ज बैलेंस सिलेबस आपको स्ट्रक्चर पूरा पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब नेक्स्ट टाइम पूरा पूरा ये एक्सेप्ट हो जाएगा। पीएचडी स्कीम्स की बात करें तो उसके लिए अभी तक तो पेपर को लेकर, पेपर रिड्यूस को लेकर बात हुई है, यानी कि 19 पेपर के लिए बात हुई है। आगे का डिसीजन नेक्स्ट मीटिंग में यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पीएचडी पे सहमति नहीं बन पाई, लेकिन पीजी के लिए पूर्ण तरह यहाँ पर सहमति है। किसी ने भी इसका अपोज नहीं किया कि बोला अच्छी चीज़ है। ठीक है, नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप लोग वेट करिए। ठीक है, वो आएगा तब सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इन समरी हम बोल सकते हैं कि पीजी के लिए जो सब्जेक्ट ग्रुप हैं वो रिड्यूस हो गए हैं एंड पीएचडी के लिए जो पेपर हैं वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, सिलेबस शिफ्ट यानी कि आपका जो कोर फंडामेंटल टाइप के हैं उस टाइप का यह आपका पूरा पूरा पेपर या एग्ज़ाम रहने वाली है। ठीक है, और स्टूडेंट के लिए क्या है कि एक बड़ा एरिया खुल जाएगा, यानी कि एक पेपर होगा और मल्टीपल सब्जेक्ट्स में यहाँ पे एडमिशन्स लेने के पूरे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर मैं पर्टिकुलर में अपनी बात करूँ तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है।
क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जनरली वहाँ पे क्या आता है, जनरल एग्रीकल्चर यानी कि अपना जो फंडामेंटल नॉलेज है वो पूछी जाती है। तो आप यहाँ अच्छे से पढ़ोगे किसी भी पीजी में एडमिशन लेने के लिए, तो आप वहाँ के लिए फ़ायदेमंद होगा, यानी कि आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है, यानी कि उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बात करूँ, मान लो कि कोई एग्रोनॉमी का स्टूडेंट है, ठीक है, और एक प्लांट प्लांट साइंस बोले तो यानी कि जीपीवी का स्टूडेंट है। अब ये दोनों अपोजिट होते हैं, मतलब कि मैं ऐसे किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट एग्रोनॉमी वालों के लिए जीपीवी टफ पड़ती है और जीपीवी वालों के लिए एग्रोनॉमी टफ पड़ती है। लेकिन अगर आप इसका फंडामेंटल लेवल की तैयारी पीजी के लिए करोगे ना, तो दोनों के लिए यहाँ पे चीज़ें ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये इसको आप गलत तरीके से मत लो, क्योंकि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। ये बहुत अच्छे की तरह से हो रहा है कि आपको यहाँ पे अलग से फंडामेंटल लेवल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आप यूजी के अंदर में आपके सेमेस्टर्स के लिए अच्छे से पढ़ते हो ना, तो फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम्स को निकाल लो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप अभी तक तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसमें करते रहो, एंड साथ ही साथ आप जनरल एग्रीकल्चर को पूरा फोकस होकर तैयारी करते रहो, साथ साथ में डेली की डेली वहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर कुछ न कुछ पढ़ते रहो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो या क्वेश्चंस हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, वो आप डीएम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने तैयारी में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। थैंक यू।